यस, 7th क्लास। लास्ट वीडियोस में हमने तुगलक डायनेस्टी को पढ़ा। तुगलक डायनेस्टी को स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन तुगलक से। अब हम फिरोज शाह तुगलक को पढ़ रहे हैं। मोहम्मद शाह तुगलक का जो पीरियड रहा था 1351 टू 1388 का शासनकाल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक वाज सक्सीडेड बाय हिज कज़न फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक सफल हुआ बाय हिज कज़न, अपने चचेरे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सफलता मिली उसे। फिरोज शाह वांटेड द सपोर्ट ऑफ द उलेमास एंड रूल्ड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉज। फिरोज शाह चाहता था उलेमाओं को समर्थन, और वह इस्लामिक कानून के अनुसार शासन चलाना चाहता था। ही कलेक्ट जजिया ए जजिया टैक्स विच ऑल नॉन मुस्लिम हैड टू पे फ्रॉम द ब्राह्मण एज वेल। और वह इकट्ठा करता था द जजिया, जो एक टैक्स था जो सभी गैर मुस्लिमों उसका भुगतान करते थे, फ्रॉम द ब्राह्मण एज वेल, ब्राह्मणों से भी। दे वर जनरली एक्सम्प्टेड फ्रॉम पेइंग दिस टैक्स, और वे इस सामान्यतः इसमें छूट प्राप्त करना चाहते थे इस प्रार्थना के टैक्स में। हिज रीजन सो रिविलियंस इन गुजरात, सिंध एंड बंगाल। उसके शासनकाल में गुजरात, सिंध और बंगाल में विद्रोह हुए। ही लेड ए फ्यू कैंपेन टू बंगाल, उड़ीसा एंड नगरकोट विच डिड नॉट रिजल्ट इन एनी न्यू एडिशन टू द टेरिटरीज ऑफ द सल्तनत। उसने कुछ अभियान चलाए बंगाल, उड़ीसा और नगरकोट, विच डिड नॉट रिजल्ट, उसका कोई परिणाम नहीं लिखना, इन एनी न्यू एडिशन टू द टेरिटरीज ऑफ द सल्तनत, और सल्तनत में कोई नया भूभाग वो नहीं जोड़ सका। ही वॉज नॉट एबल टू बैलेंस द ग्रेट टेरिटोरियल लॉस दैट हैड ऑक्यूर्ड ड्यूरिंग हिज प्रोड्यूसर्स रीजन। ही वॉज नॉट एबल, वह सक्षम नहीं हुआ, जो टेरिटरीज, जो भूक्षेत्र उसके हाथ से निकल गए थे, उनको संतुलित करने में वो सक्षम नहीं हुआ। एंड दैट हैड ऑक्यूर्ड ड्यूरिंग हिज प्रोड्यूसर्स रीजन, और जो पूर्वजों के शासन के दौरान के क्षेत्र थे उनको भी प्राप्त करने में वो सफल नहीं हुआ। बट हिज रीजन वाज मोस्टली प्रॉस्पेरियस एंड गुड्स वर चीप। उसके शासन काल में समृद्ध, बहुत संपन्नता थी और वस्तुएं बहुत सस्ती थीं। फिरोज शाह तुगलक इज एल्सो नॉन फॉर हिज इंटरेस्ट इन पब्लिक वर्क्स। फिरोज शाह तुगलक जाना जाता है जन कल्याणकारी कार्यों के लिए। ही बिल्ट कैनाल्स, बेल्स, टैंक्स, हॉस्पिटल्स, रेस्ट हाउस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसने निर्माण कराया था नहरों का, कुओं का, टैंकों का, हॉस्पिटल, रेस्ट हाउस और शैक्षणिक संस्थानों का। ही फाउंडेड न्यू टाउन्स एंड रिपेयर्ड ओल्ड मॉन्यूमेंट्स एंड मौजोलियम्स। उसने नए कस्बों का स्थापना की और पुराने स्मारकों और मौजोलियम्स का उसने मरम्मत कराई। ड्यूरिंग हिज रीजन मैनी संस्कृत टेक्स्ट वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, और उसने अपने शासन के दौरान अनेकों संस्कृत बुकों का पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट करवाया, अनुवाद करवाया। ही डेड इन 1388 सी, और 1388 में उसकी मृत्यु हो गई। तैमूर्स इन्वेंशन 1398, 1398 में तैमूरों का आक्रमण। तैमूर वाज द रूलर्स ऑफ समरकंद, ए रीजन इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के क्षेत्र समरकंद के शासक थे तैमूर। इन 1398 ही इन्वेंटेड इंडिया एंड अटैक दिल्ली, और 1398 में उन्होंने भारत पर अटैक किया, दिल्ली पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया और साथ में दिल्ली पर भी। He took a large amount of wealth and prisoners
टू समरकंद, और वह यहाँ से ले गया बड़ी मात्रा में संपदा को और कैदियों को, गुलामों को ले गया समरकंद। द अटैक बाय तैमूर कम्प्लीटली ruined द तुगलक डायनेस्टी, और तैमूर के अटैक ने पूरी तरह से तुगलक वंश को समाप्त कर दिया। थ्रो दे स्टिल कंटिन्यू टू रूल फॉर सम मोर टाइम, और तब से उन्होंने जारी रखा कुछ समय के लिए अपने शासन को। दे नेवर मैनेज टू रिकवर देयर पावर, और उन्होंने फिर कोशिश नहीं की अपनी शक्ति को रिकवर करने की। तैमूर लेफ्ट बिहाइंड खिजिर खान एज हिज डिप्टी इन इंडिया, और तैमूर भारत में अपना डिप्टी, अपना अधिकारी खजीर खान को छोड़ गया। इन 1414 खजीर खान conquered दिल्ली एंड स्टार्टेड द सैयद डायनेस्टी, और 1414 में खजीर खान ने दिल्ली को जीता और स्टार्ट किया सैयद वंश का प्रारंभ हो गया। दिस फोर्थ डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज इन पावर फ्रॉम 1414 टू 1451, और यह चौथी डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत पर, जिसने 1414 से लेकर 1451 तक पावर में रही। द सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश, द सल्तनत बिकम वीकर ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पीरियड के दौरान जो सल्तनत थी वो कमज़ोर हुई, और खजीर खान एंड हिज सक्सेसर्स स्पेंट देयर टाइम ट्राइंग टू कंट्रोल रिबेलियंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द किंगडम, और खजीर खान और उसके उत्तराधिकारियों ने अपना समय निकाला राज्य के विभिन्न भागों में जो विद्रोह हो रहे थे उनको नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने की कोशिश में समय निकाला। खजीर खान वाज सक्सीडेड बाय 3 रूलर्स, खजीर खान सफल हुआ, खजीर खान के बाद 3 शासक सफल हुए। मुबारक शाह सैयद, 3 रूलर्स खजीर खान सबके द्वारा सफल हुए। मुबारक शाह सैयद, मोहम्मद शाह सैयद, अलाउद्दीन आलम शाह सैयद, ये 3 शासक बने। इन 1451 द अफगान चीफ बहलोल लोदी डिफीटेड अलाउद्दीन आलम शाह, who was the last ruler of the Sayyid dynasty and founded the Lodi dynasty, और 1451 में अफगान चीफ बहलोल लोदी ने अलाउद्दीन आलम शाह को डिफीट किया, और वह जो अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, इस सैयद डायनेस्टी का जो अंतिम शासक था उसको बहलोल लोदी ने पराजित किया और फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी। इस प्रकार लोधी वंश की स्थापना हुई। द लोधी डायनेस्टी 1451 टू 1526, और लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक रहा। द लोधीज वर द 5th एंड द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत पीरियड। दिल्ली सल्तनत काल की जो अंतिम वंश था, और ये पांचवा वंश था, यानी लोधी वर द 5th, ये लोधी 5वां राजवंश था और अंतिम राजवंश था दिल्ली सल्तनत पर। दे वर द ओनली अफगान डायनेस्टी ऑफ दिस पीरियड एंड कंसिस्ट ऑफ 3 रूलर्स, जो कि केवल एक अफगान वंश था, और इस काल में उसके 3 शासक रहे, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी एंड द इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी एंड इब्राहिम लोदी। इन 1489 बहलोल लोदी वाज द सक्सीडेड बाय हिज सन सिकंदर लोदी, और 1489 में बहलोल लोदी सफल हुआ बाय हिज सन सिकंदर लोदी, जो कि सिकंदर लोदी का पुत्र था। इब्राहिम लोदी वाज सिकंदर लोदी सन हु सक्सीडेड हिम इन 1517, और इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र था, वो 1517 में सफल हुआ। दे इशू कॉइन्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट विद वर यूज टिल मुगल टाइम्स, और उसने सिक्के जारी किए तथा मेजरमेंट नापतोल का स्टैंडर्ड चेंज किया, विच वर यूज्ड, जो कि उपयोग में लाया गया मुगल टाइम तक। इन 1526
द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर। और 1526 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर वाज ए डिसेंडेंट ऑफ तैमूर एंड द रूलर ऑफ फरगना इन सेंट्रल एशिया। बाबर तैमूर के वंश का था और वह मध्य एशिया में फरगना का शासक था। इन दिस बैटल बाबर इमर्ज विक्टोरियस एंड इब्राहिम लोदी वाज किल्ड। और बाबर की इसमें विजय हुई और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया। ही इज़ द ओनली सुल्तान ऑफ इंडिया टू डाई इन द बैटल। वह अकेला सुल्तान था भारत का जो युद्ध करते हुए मारा गया। विद इब्राहिम लोदीज डिफीटेड द रूलर ऑफ नॉट जस्ट द लोदीज। और इब्राहिम लोदी के मरने के पराजित होने के बाद लोदी वंश का कोई शासक नहीं था। वट एल्सो दैट ऑफ द दिल्ली सल्तनत कम टू इन एंड। और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। वैन बाबर एस्टेब्लिश मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। नेक्स्ट आता है क्लोजर लोको एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजी एंड तुगलक। यानी खिलजी और तुगलक वंश का प्रशासन और उसका कंसोलिडेशन यानी समेकित यानी सबको जोड़ना था। कंसोलिडेशन ऑफ ए किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिवील्स गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। यानी राज्य का जो कंसोलिडेशन था वो विशाल था दिल्ली सल्तनत का और नीडेड रिलायबल गवर्नर्स और उसके प्रशासन में जो गवर्नर्स थे राज्य शासन को चलाने के लिए उपयुक्त। रेदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चीफ चिफ्टन एज गवर्नर्स। और इसकी अपेक्षा नियुक्त किए गए थे एरिस्टोक्रेट और चीफ गवर्नर्स। द अर्ली दिल्ली सल्तनत स्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड their special slave purchase for military service called Badagon in Persian। और फिर नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।